वैसे केजरीवाल ने ऐसे किसी काफ़ी चीज़ बहुत चीज़ सुविधा करी है, हर चीज़ की करी है। गलती सबकी होती है, आधी जनता की भी गलती है, ये नहीं कि जनता गलत नहीं है। समझे, जनता को ठीक है अपने घर का कूड़ा है तो उठा के साइड में रख दे, जैसे तो किस उसमें डाल दे। आम आदमी पार्टी अवसरवादी लोगों का एक समूह है जो केवल सत्ता का लालच में आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। ये सभी दलों के मतलब जो अवसरवादी लोग हैं इकट्ठे हुए हैं और सत्ता में आने के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। पार्षद यहाँ का जो जीता है क्षेत्र में कभी नजर नहीं आया कोई, मतलब उसका सफाई तो मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे चौक में कूड़ा पड़ा रहता है पर उठाने वाला कोई नहीं। महिलाएं, 4 महिलाएं अगर बस स्टैंड पे खड़ी हो ना, बस स्टैंड पे खड़ी हो तो बस वाले बस नहीं रोकते कि ये फ्री की सवारी है। जो वादे करती है उसके ऊपर नहीं खड़े उतरते तो क्या फायदा उस सरकार का। सरकार को जो आप कह रही है उसको निभाना भी तो चाहिए। अब स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट की 2-3 बारी कंप्लेंट डाल दी, ये तक नहीं ठीक हो पा रही और क्या करेंगे। इस बार देखो जनता बहुत परेशान है आम आदमी पार्टी से। 10 साल जो केजरीवाल ने राज किया है इसमें प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है, लोगों की समस्याएं हल नहीं हुई। आज सड़कें देखो, सड़कों का बुरा हाल है। सफाई व्यवस्था का जो एमसीडी इनके अंडर जो कहते थे हमें एमसीडी दो, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। स्कूल तो बुरे हाल हैं। यहाँ के जो नरेश वालियान जी हैं उन्होंने क्या काम किया? मेरे को नहीं दिखता 10 साल हो गए उनको विधायक बने, यहाँ पे कोई काम किया होगा। ओम बिहार में करोड़ों का बजट उन्होंने ले लिया होगा, मात्र 2 पैच बनाए हैं, 2 पैच। उसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में का कोई विकास नहीं किया, कभी नज़र नहीं आया। यहाँ पे कहीं घर में किसी के अंदर जाके चुपचाप मीटिंग कर लियो तो कर लियो, पर पब्लिक में नज़र नहीं आया कभी वो ना। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं केजरीवाल, वो दिल्ली को अपने आप को बताते हैं कि दिल्ली के रखवाले हम हैं। उन्होंने वो रखवाले किस तरह का काम कर रहे हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता। केजरीवाल ठग, दिल्ली का ठग है वो। जो कहता था मैं घर नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा, उसने क्या नहीं लिया। उसने अपने घर पे 45 करोड़ रुपये रेनोवेशन पे खर्च कर लिया। और इससे बड़ा ठग और कौन होगा? इससे बड़ा ठग तो कोई होना चाहिए जो 45 करोड़ रुपये अपने घर पे रेनोवेशन में खर्च कर ले और जो वादा करके आए कि हम तो कुछ नहीं लेंगे। और बताओ इसके अलावा मैं क्या कहूँ इस बारे में। और इसके अलावा मैं बाकी आम आदमी पार्टी अवसरवादी लोगों का एक समूह है जो केवल सत्ता का लालच में आए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। ये सभी दलों के मतलब जो अवसरवादी लोग हैं इकट्ठे हुए हैं और सत्ता में आने के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया ना। आज स्कूलों की हालत बुरी है, सड़कों की दिल्ली की हालत बुरी है, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और प्रशासनिक व्यवस्था तो चरमराई पड़ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए आराम कर रहे हैं वहाँ पे। बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूल का मॉडल हमारा पूरे भारत के अंदर जाना जाता है। अरे सर, आप स्कूलों में जाके देखो, स्कूल के शौचालय बुरा हाल है। टीचर पढ़ाते नहीं है बच्चों का एक शैक्षिक स्तर आप खुद जाके देखें ना वहाँ पे, तो उनको अगर उनसे पूछा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है वो बता नहीं पाएंगे। सर मैं आपके एक बात पूछना चाहूँगा, यहीं पे 500 मीटर दूरी पे ही एक स्कूल है, वहाँ स्कूल के बराबर में कूड़ा घर बना हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? सारे स्कूल ठीक कर दिए, समझे। जो दवाइयाँ नहीं मिलती थी वो तक मिलती है। केजरीवाल ने जो भी करा है, अधिकतर हॉस्पिटल जाके देखो, कुछ भी साफ़ सफाई नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था हॉस्पिटलों में। अब जाके हॉस्पिटलों की हालत देखो कैसी सही है। चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात भी मानी, इनकी भी बात मानी, मगर आपके यहाँ पे 500 मीटर पे दूरी पे एक स्कूल है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये रहा 500 मीटर की दूरी पे। यहाँ से जाएंगे 500 मीटर, आदर्श नाम है शायद उसका, वहाँ पे कूड़ा घर बना हुआ है, जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ आपका कूड़ा घर बना हुआ है, उस पर ध्यान नहीं देते। पार्षद यहाँ का जो जीता है क्षेत्र में कभी नजर नहीं आया कोई, मतलब उसका सफाई तो मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे चौक में कूड़ा पड़ा रहता है पर उठाने वाला कोई नहीं। आप जो कह रहे हो तो स्वयं आपने देखा ही है। और आप क्षेत्र में घूमेंगे, बारिश होती है तो पानी रोड पे कई दिन पे पड़ा रहता है, नालियों का पानी, पर कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। सीवर जाम पड़े हुए हैं, आज बारिश हो जाए मैं कह रहा हूँ घरों में पानी घुस जाता है, रोडों में जाम रहता है। तो इसका और क्या आप कहें हैं इसके बारे में? केजरीवाल लगातार यही कहते हैं कि हमने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री दी, और आप उनकी बुराई कर रहे हैं। सर महिलाओं का तो मैं कहूँगा उन्होंने सम्मान छीना फ्री दे के। आज महिलाएं, 4 महिलाएं अगर बस स्टैंड पे खड़ी हो ना, बस स्टैंड पे खड़ी हो तो बस वाले बस नहीं रोकते कि ये फ्री की सवारी है, हम नहीं रोकेंगे। अगर उनको सम्मान देना है, उनको कुछ वैसे ही मतलब उनका उधार करो, कुछ घर दो उनको, अपने आप कुछ और व्यवस्था करो, पर फ्री देने से कभी किसी की इज्जत बढ़ी है, घटी है इज्जत। क्या कहेंगे? मेरा का कहना मतलब ये है, अब जैसे केजरीवाल है, अब वो ये तो नहीं है कि हर जगह उठ के स्कूल के पास जाएगा, वो विधायक ही तो देखेगा यहाँ का, उसी का तो फर्ज बनता है कि ये चीज़ देखना, वो चीज़ देखना, ये चीज़ देखना। नरेश वालियान ने कोई काम नहीं करे आपके? भाई मैं तो 2 साल हुए मुझे आए हुए, मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता बिल्कुल भी कि करा या नहीं करा, क्योंकि ये लोग पहले से रहते हैं, ये जानते हैं।
समझे। वैसे केजरीवाल ने ऐसी की नहीं, काफ़ी चीज़ बहुत चीज़ सुविधा करी है, हर चीज़ की करी है। मैं उनको वही हर जगह वही मैंने जो आंखों से देखा है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। आदर्श स्कूल 500 मीटर की दूरी पे है। क्या हुआ? आदर्श स्कूल आपके स्कूल 500 मीटर की दूरी पे है। जाके देखिए, इधर स्कूल है, इधर कूड़ेदान है। विधायक का कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। हालांकि एक पत्रकार होने के बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ, आपके शहर के लिए ये बात बोल रहा हूँ। आदर्श पब्लिक स्कूल के आप बता रहे हो, उसके बराबर में कूड़ेदान है। वो वहाँ कूड़ेदान है, वो वहाँ पे किसी का प्लॉट है, जगह है किसी की, कूड़ेदान बना रखा है उसको। प्लॉट है ना किसी का, कूड़ेदान तो नहीं है ना। अरे कूड़ेदान बना रखा है वहाँ पे और प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा उस पर सर। प्लॉट ही तो है, ठीक है। अब ये यहाँ पे सामने किसी का प्लॉट है, लिख के बिल्कुल बोर्ड तक टाक रखा है कि गाली तक भी लिख के लोगों ने लिख के देखे कि भाई यहाँ पे कूड़ा मत डाला करो, कूड़ा मत डाला करो, कूड़ा मत डालो। फिर भी कोई बात नहीं आता, फिर भी कूड़ा डालते हैं, समझे। तो इसी वजह से ये नहीं, गलती सबकी होती है, आधी जनता की भी गलती है। ये नहीं कि जनता गलत नहीं है, समझे। जनता को ठीक है, अपने घर का कूड़ा है तो उठा के साइड में रख दे, जैसे में तो किसी उसमें डाल दे, गाड़ी आती है कूड़े की उसमें डाल दे, ठीक है। साफ़ सफाई नहीं हो रही तो यहाँ पे तो एमसीडी वालों को बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए तुम झाड़ू क्यों नहीं देते, सफाई क्यों नहीं करते। ये तो ये कहने चाहिए ना। जब पब्लिक, सिंपल सी बात है, जब पब्लिक ही नहीं उठेगी तो और जनता करेगा क्या। अब पीछे गली है, पीछे सारे इसमें आके घूमते रहते थे, सबके दरवाजे खटखटा के जब मैं नया आया था, भाई साहब खोल दो खोल दो खोल दो, यहाँ पे स्मैक कटा दो, किसी ने नहीं सुनी है। फिर अकेले इंसान ने प्यार से, कोई प्यार से मान गया, कोई थप्पड़ से मान गया, कोई जैसे मान गया। गली में जाके देखो, ठीक है। नहीं तो एक गगन भारती स्कूल है, सुनसान गली रहती थी, लड़के लड़कियाँ घूमते रहते थे, बड़ी मुश्किल से वो करी। तो सारा दोस्त ये समस्याएं खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। सारा जो आप दोष सरकार को दे रहे हैं, ये बात गलत है, ठीक है ना। यहाँ के जो आपकी कॉलोनी में सभी कॉलोनी वासी एकजुट में रहते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है किसी का बाल उखाड़ दे। समझते हैं। विधायक है नरेश वालिया, उन्होंने क्या काम किया है? भैया मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनिए। मैं वही कह रहा हूँ, मैं पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो, कोऑपरेट करके सारे काम होंगे। सरकार सरकार क्या करेगी? कॉलोनी तो आप रह रहे हो कॉलोनी में, कॉलोनी में कौन रह रहा है? पब्लिक रह रही है, सरकार रह रही है। बोर्ड भी पब्लिक ही कर रही है, पार्षद भी पब्लिक चुन रही है, विधायक भी पब्लिक चुन रही है। ये सरकार जो वादे करती है उसके ऊपर नहीं खड़े उतरते तो क्या फायदा उस सरकार का। सरकार को जो आप कह रही है उसको निभाना भी तो चाहिए। अब स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट की 2-3 बार कंप्लेंट डाल दी, ये तक नहीं ठीक हो पा रही, और क्या करेंगे ये। नेता बनाना, एमएलए बनाना या पार्षद बनाना सिर्फ पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक चाहे तो उनको गिरा भी सकती है, पब्लिक चाहे उनको उठा भी सकती है। और पब्लिक एकजुट बन के रहे ना तो किसी की हिम्मत ना बढ़े लफड़े होने की, झगड़े होने की, कुछ भी होने का। नहीं, केजरीवाल लगातार यही कहते थे कि एमसीडी हमारे हाथ में दे दीजिए, हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, झीलों का शहर बना देंगे। ये सवाल तो भैया दिया, क्या हुआ? झीलों का शहर, मौका नहीं, पानी कितना जमा होता है, बन नहीं गया आपके सामने। उन्होंने ये वादा अपना पूरा किया उन्होंने। और क्या, देखो सड़कों पे जाके पानी किससे कैसे इकट्ठा हो जाता है। ये बाहर ही जाके देखो, बारिश जैसे सी होती है तो पूरा रोड जाम होता है, ट्रैफिक कितनी बुरी हालत है बारिश की वजह से, और पानी जमा होने की वजह से उसका इन्होंने वादा पूरा अच्छी तरीके से निभाया है। अच्छा, क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जल्दी में, मार्च या फरवरी में चुनाव होंगे, तो इस बार कौन वापसी कर रहा है? कांग्रेस आएगी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? इस बार देखो जनता बहुत परेशान है आम आदमी पार्टी से। 10 साल जो केजरीवाल ने राज किया है, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है, लोगों की समस्याएं हल नहीं हुई। आज सड़कें देखो, सड़कों का बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था का जो एमसीडी इनके अंडर जो कहते थे हमें एमसीडी दो, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। स्कूल तो बुरे हाल हैं, आप स्कूलों में जाओ, बच्चे दुखी हैं, उनके टॉयलेट इतने गंदे होते हैं, आज बहुत बुरा हाल है। हालत जो है जंगल से बदतर हो चुकी है। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका केजरीवाल जिम्मेवार है, जो खुद मतलब भ्रष्टाचार करके जेल में बैठा है, आराम कर रहा है, और भुगत दिल्ली की जनता रही है। क्या इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल? इस्तीफा जबरन उससे लेना चाहिए। मैं तो वो तो देगा नहीं, क्योंकि वो तो करप्टेड है। वो तो चाहता है कि मैं यहाँ ना भाई सीएम का पद लेके अपना बैठा रहूँ, मुझे सुख सुविधाएं मिलती रहें और अपना ऐश करता रहूँ।